गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक जो आपको दी गई है, और उसको ओपन कर लीजिए। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से है। इसका फर्स्ट चैप्टर है वेव्स। वेव्स का मतलब होता है लहरें। आपको इसकी मीनिंग जिन जिन वर्ड्स की समझ में नहीं आएगी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और वेव्स और जो भी मतलब वर्ड्स हैं उनके ऊपर ऊपर ऐसे लिखते जाइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए एक एक लाइन, और उसको सही से प्रोनाउंशिएट करिए और वर्ड्स की मीनिंग भी समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट स्टैंजा है, देयर आर बिग वेव्स एंड लिटिल वेव्स। पोएट बोलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लहरें हैं और छोटी लहरें हैं। ग्रीन वेव्स एंड ब्लू वेव्स। ग्रीन यानी कि हरी लहरें हैं और ब्लू यानी कि नीली लहरें हैं। वेव्स यू कैन जंप ओवर, वेव्स यू डाइव थ्रू। वेव्स ऐसी वेव्स हैं जहाँ जिसके ऊपर आप कूद भी सकते हो। वेव्स यू डाइव थ्रू। डाइव मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर प्लंक करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेव्स यू डाइव थ्रू, वेव्स वो वेव्स हैं जिसके ऊपर आप डाइव भी मतलब डुबकी भी लगा सकते हो। हिंदी में इसको डुबकी लगाना बोलते हैं और इंग्लिश में प्लंग करना। तो अगर आपको डाइव वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो पेंसिल ले लीजिए और मीनिंग भी लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा। क्या बोल रहे थे पोएट कि देयर आर बिग वेव्स एंड लिटिल वेव्स। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, छोटी छोटी लहरें हैं। ग्रीन वेव्स हैं, ब्लू वेव्स हैं, हरी है, ब्लू है। वेव्स यू कैन जंप ओवर, वेव्स यू डाइव थ्रू। ऐसी वेव्स है जिनके ऊपर आप कूद भी सकते हो, ऐसी वेव्स है जिनमें आप डुबकी भी लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड स्टैंजा देखिए, वेव्स दैट राइज अप लाइक अ ग्रेट वाटर वॉल। ऐसी वेव्स हैं जो राइज अप मतलब ऊंची उठती हैं, एक मतलब जैसे बड़ी बड़ी दीवारों की जैसे तक वो ऊंची उठ जाती हैं, ऐसी वेव्स भी हैं। वेव्स दैट स्वेल सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक एट ऑल। सेकंड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं ऐसी वेव्स भी हैं जो बहुत ही आपके पास आके एकदम आपको छू के चली जाती हैं और कहीं भी बीच में टूटती नहीं हैं। थर्ड स्टैंजा देखिए, वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव्स दैट कैन रोर। ऐसी वेव्स हैं जो जो हल्के हल्के साउंड भी निकालती हैं। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे आपके कान में कोई फुसफुस आता है, वैसी वेव्स हैं कि बहुत ऐसे साउंड, जैसे पानी में अगर आप खेलते हो कभी हाथ डालते हो तो कभी कभी हल्का आवाज़ आती है, कभी कभी बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। तो वही पोएट ने इसको वेव्स को डिफ़ाइन किया है कि ऐसी वेव्स हैं जो कभी कभी बहुत ही कम वॉइस निकालती हैं, ऐसी वेव्स हैं बहुत दहाड़ के बोलती हैं। एंड टाइनी वेव्स दैट रन एट यू। और छोटी छोटी, टाइनी मतलब होता है छोटी छोटी वेव्स हैं जो आपके पैर तक आती हैं और छू के वापस चली जाती है। जैसे समुद्र में आप कभी जाओ, नदी में जाओ, तो वही मतलब है। लास्ट देखिए क्या है, रनिंग ऑन द शोर। शोर मतलब होता है किनारा, किनारे पे वो दौड़ रही हैं। तो ये आपका लास्ट स्टैंजा था। तो वेव्स क्या बोलते हैं पोएट, वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव्स दैट कैन रोर, एंड टाइनी वेव्स दैट रन एट यू रनिंग ऑन द शोर। ये बोल रहे हैं कि ऐसी वेव्स हैं जो विस्पर भी करती हैं और रोर मतलब दहाड़ती भी हैं और आप तक आती हैं और आपको छूकर चली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। उसके 3 स्टैंजा थे, 3 स्टैंजा में 4 लाइंस थी। हमने चारों लाइंस को अच्छे से पढ़ा, इनकी मीनिंग भी समझी और इसको अच्छे से प्रोनाउंशिएट भी किया। जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आप भी करते जाओ। और जो वर्ड्स की मीनिंग आपको लग रहे हैं डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आ रही है, आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। फर्स्ट इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स गिवन है इसके सामने W और C भरना है। W मतलब होता है वेव्स और C मतलब होता है चाइल्ड। मतलब ये कह रहे हैं पोएट कि जो भी वहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि वेव्स के लिए यूज़ हुए हैं उसमें आपको W फिल करना है, और जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि चाइल्ड के लिए यूज़ हुए हैं उसमें आपको C फिल करना है। तो ठीक है, आप भर दो जैसे जैसे मैंने भरा है। फर्स्ट देखो डाइव, डाइव मतलब डुबकी लगाना, तो ये वेव्स के लिए बोल रहा है, इसलिए इसमें आप W फिल कर दो। सेकेंड है स्वेल। स्वेल मतलब होता है बहुत ही सॉफ्टली कोई चीज़ को छूना, तो उसको आप इसमें C भर दो, चाइल्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। विस्पर में कोई चाइल्ड ही धीरे धीरे बोलता है तो इसलिए आप इसमें C फिल कर दो। राइज में वेव्स ऊंची उठती हैं इसलिए इसमें W फिल कर दो। जंप चाइल्ड कूदता है इसलिए इसमें C फिल कर दो। और रोर यानी कि वेव्स के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड, तो आप इसमें W फिल कर दो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे मैंने फिल किया वैसे वैसे आप भी फिल कर दो। सेकेंड एक्सरसाइज देखो क्या है, बिग वेव्स स्मॉल वेव्स। इसमें क्या करना है, हमें पोएट बोल रहा है कि जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं, ये जो वर्ड्स दिए हैं स्वेल सॉफ्टली, डोंट ब्रेक, राइज हाई, ब्रेक, विस्पर, रोर, जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि बड़ी वेव्स के लिए पोएट ने यूज़ किए हैं वो उनके सामने फिल करना है स्टूडेंट्स। और जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि पोएट ने स्मॉल वेव्स यानी लिटिल वेव्स, टाइनी वेव्स के लिए यूज़ किया उसके सामने फिल करना है। तो जैसे मैंने फिल किया, अब एज इट इज़ वैसे फिल कर दो। बिग वेव्स के सामने मैंने राइज हाई फिल किया है,
डोंट ब्रेक फिल किया है और रोर फिल किया है, आप भी फिल कर दो। और स्मॉल वेव्स के सामने स्वेल, सॉफ्टली, ब्रेक, विस्पर, ये ऐसे फिल कर दो। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज आप पेंसिल से बुक में एज इट इज़ फिल कर लो और इसको याद भी कर लो। थर्ड देखो क्या है, इसमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, वेव समथिंग, वेव ऑन, वेव असाइड, वेव समबडी ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं इसको हमें नीचे यूज़ करना है। तो इसमें देखिए पहले आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। वेव समथिंग का मतलब होता है मूव समथिंग इन द एयर, मतलब अगर आप हवा में कोई चीज़ मूव करा रहे हो तो उसको अब हम किसी और सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो ऐसे बोलेंगे वेव समथिंग, मतलब हवा में कोई चीज़ अगर मूव हो रही है। सेकंड देखो वेव ऑन, मूव टू शो डायरेक्शन। वेव ऑन का मतलब होता है अगर हमें किसी को कोई दिशा बतानी होती है, लेफ़्ट, राइट या बॉटम अप, तो ये हम वेव ऑन यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहीं और ये सेंटेंस में कोई वेव ऑन वर्ड यूज़ हो रहा है तो मतलब वो डायरेक्शन के लिए हो रहा है। वेव असाइड मतलब डिसाइड नॉट टू पे अटेंशन, मतलब वेव असाइड अगर आपको कहीं पे यूज़ हो रहा है वर्ड तो उसका मतलब होता है कि उस पर आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो या अटेंशन नहीं मिल रही है उसको, उस चीज़ को जहाँ पे ये वेव असाइड यूज़ हुआ है। और फोर्थ देखो वेव समबडी ऑफ, तो मतलब वेव हैंड टू बिड गुड बाय, मतलब अगर कहीं पे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें लिखा है वेव समबडी ऑफ तो उसका मतलब होता है कि वो हम उसको गुड बाय करने के लिए वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वेव समबडी ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, ये फ्रेजेस कहलाते हैं और ये वर्ड्स आपको क्या करना है, नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स ये चार्ट दिए हुए हैं उसमें भरना है। तो अब आप देखो मैंने भरे हैं। फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल डैश ऑन द फ्लैग, अब आपको इन चार में से एक भरना था, तो जो प्रिंसिपल होंगे वो डायरेक्शन बताएंगे फ्लैग का, इसलिए आप इसमें वेव ऑन भर दो। सेकंड में माय फ्रेंड डैश हिज हैंड टू अट्रैक्ट माय अटेंशन, तो मेरा जो फ्रेंड है वो कुछ करता है मुझे मेरी अटेंशन लेने के लिए, तो इसमें आप वेव समथिंग कर दो जैसे कि मैंने ये भरा हुआ है। और थर्ड में देखो एज द ट्रेन स्टार्टेड वी डैश गेस्ट समबडी ऑफ, जैसे ही ट्रेन आई हमने गेस्ट को गुड बाय बोला तो हम इसमें गुड बाय बोल रहे हैं गेस्ट को, जिसमें आप वेव गेस्ट समबडी ऑफ फिल कर दो जैसे मैंने फिल किया। और फोर्थ क्या है, द प्रिंसिपल डैश द एप्लीकेशन, तो वेव असाइड फिल कर दो, मतलब जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एप्लीकेशन में बिल्कुल भी कोई भी अटेंशन पे नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम भी और उसके वर्ड्स की मीनिंग भी और ये एक्सरसाइजेस भी। आप इसको पेंसिल से भर लो और इसको आप लर्न भी